एससीओ समिट के बीच दो सदस्य देशों के बीच छिड़ा युद्ध। जंग में बदला किर्गिस्तान तजिकिस्तान का सीमा संघर्ष। किर्गिस्तान बॉर्डर पर भीषण गोलाबारी। किर्गिस्तान की फायरिंग में तजिकिस्तान को बड़ा नुकसान। तो उस दौरान जबकि एससीओ चल रहा है, आप देखिए एससीओ समिट के बीच में ये दो सदस्य देश हैं। आप जानते हैं तजाकिस्तान के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 मिडिल एशियन देश हैं जो कि इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो ये देखा आपने किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जंग पर ये महत्वपूर्ण पहलू। और ये खबर देखिए, गोलाबारी के बीच बॉर्डर पर शुरू हो गई है टैंक्स की मूवमेंट। तो क्या यहां पर एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है ये पूरा मामला? सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यहाँ देखें आप, टैंक्स मूव करने लगे हैं। ये वो सड़क है जिसमें आपको एक के बाद एक कतारबद्ध ये टैंक्स आगे की तरफ फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में ये जो लग रहा था कि एक शायद कुछ देर का संघर्ष होगा, ये लग रहा है कि बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है, लंबे दिनों तक चल सकता है। कम से कम टैंक्स की मूवमेंट तो यही बता रही है। और आपको याद होगा कल ही हमने शाम को अड़ी में इस बात को डिस्कस किया था कि एससीओ के बनने के पीछे जो शंघाई 5 कंट्रीज का मिलना था, 1996 में शंघाई 5 बनाया ही इसीलिए गया था कि ये जो कंट्रीज हैं मिडिल एशियन कंट्रीज, इनका रूस और चाइना के साथ और आपस में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, खासतौर से बॉर्डर को लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो और ये डिस्प्यूट सुलझ जाए। लेकिन 1996 से उसके बाद 2001 में एससीओ बनने के बाद आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, लेकिन क्या सब कुछ ठीक नहीं है। और यही सब दिखाई दे रहा है ये किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में इस संघर्ष के दौरान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हमने आपको दिखाया किस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है, ये बारूदी संघर्ष, और इस बीच में टैंक्स भी मूव करने लगे हैं। ये क्या संकेत हैं? जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्द उनके साथ बातचीत में इसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, इसके कारण समझेंगे। और क्या इस वक्त इस सब का सतह पर आ जाना, क्या इसके पीछे वेस्टर्न इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि एससीओ की फॉल्ट लाइन क्या क्या है, क्या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी इस सब के पीछे हो सकता है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा एक्स नेवल ऑफिसर कैप्टन श्याम भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। इनके साथ ये चर्चा शुरू करते हैं और समझते हैं ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजहें और इसके मायने क्या है। मेजर जनरल राजन कोचर, कैसे डिकोड करते हैं आप इसको? देखिए, एससीओ बेसिकली एक ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चर और टूरिज्म रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और अनफॉर्चुनेटली जितने भी मेंबर्स हैं इस देश के, उनका आपस में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, और ख़ास तौर पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। और आज की जो आप खबर ये दिखा रहे हैं ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की, बेसिकली एथनिक क्लैशेस हैं ये, बिकॉज इन दोनों देशों में एक साइजेबल कम्युनिटी है जो सेम एथनिसिटी की है, और प्रॉब्लम है कि उनको जो बॉर्डर जो सेटलमेंट इश्यूज हैं वो आज तक सेटल नहीं हुए। तो ये जो मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक एससीओ का जो चार्टर है वो उसमें ये मुद्दों को भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपस में ट्रस्ट डेफिसिट जो है, अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा तो वो ट्रेड और कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और ये जितनी भी मीटिंग्स हैं, और इतने साल हो गए एससीओ को बने हुए, और ये मेजर वजह है एससीओ की कि एससीओ टेक ऑफ नहीं हुआ है आज तक। लेकिन अभी ये भी समझना पड़ेगा जनरल साहब कि इस समय इसका इरप्ट करना, सरफेस पे आना, क्या इसके कुछ मायने हैं? कैप्टन श्याम, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ये एससीओ समिट के
आसपास ये घटना होना और बिल्कुल ही उसी समय होना, ये किसी तरह का, शायद मैं कहूँ तो कुछ कभी कभी ये प्रेशर टैक्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन जाता है। जब कोई बड़ी बात होती है उसके आसपास लोग समानांतर घटनाएं करते हैं ताकि ध्यान नहीं, एक तो हो गया सर कि मेंबर कंट्रीज के बीच में जानबूझकर जब राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं ये करना ताकि वो हाईलाइट हो सके, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एससीओ की हकीकत और उसका उपहास एक तरीके से उड़ाने के लिए क्या वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है इस समय? ये एंगल भी हो सकता है, लेकिन देखिए जब इतने ये छोटा 8 लोगों का एक ग्रुप है जो मेन कोर ग्रुप है, जिसमें ये 2 कंट्रीज शामिल हैं जिनकी लड़ाई हो रही है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि कोई बाहर का इन्फ्लुएंस इस तरह से करे। मुझे ज़्यादा पहले वाले पॉइंट पे अपना भरोसा लगता है कि ये हाईलाइट करने के लिए छोटी सी स्क्रिमिसेस कर लेते हैं। ये पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। जब आप देखोगे कहीं भी कोई देश में कुछ होता है तो मतलब ये टैंक्स मूव करना सिर्फ प्रेशर है, ये असल में उस हद तक जाएगा नहीं, आप ये कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक स्क्रिमिसेस कह सकते हैं इसको, ये बुश फायर है और ये घटना लोकल कह सकते हैं इसको आप फिलहाल एक स्थानीय तौर पर जानबूझकर उपजाया गया संघर्ष, इसको इस तरीके से कैप्टन श्याम देख रहे हैं ताकि वहां जो राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, एससीओ चल रहा है, उस दौरान ये इशू हाईलाइट हो सके, ध्यान खींचने के लिए ये सब किया जा रहा है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।